और इसके अलावा प्लेसमेंट भी कराएंगे हम। जब स्टाइपेंड बार काउंसिल देगी तो प्लेसमेंट हर वकील की भी एक जिम्मेदारी भी बार काउंसिल रेजोल्यूशन पास करके लगाएगी। देखिए, मैं तो खुद अपने एग्जाम्पल से ही बोलता हूँ, मैंने इसीलिए कभी सीनियर गाउन लेने के लिए अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि ये मुझे लगता है आर्टिकल 14 का वायलेशन है। हाँ, ये हाई कोर्ट में जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो महिलाएं हैं और जो हैंडीकैप हैं, वो गेट नंबर 3 से एंट्री होगी उनकी तीनों दिन, 9 से 5 तक वोटिंग होगी। और जो बाकी लोग हैं उनकी गेट नंबर 7 से एंट्री होगी। तो ये भी इस बार जो इलेक्शन कमेटी है उसने प्रावधान किया अच्छा, ताकि वोट सहूलियत से कम टाइम लगे वोट में। ये भी सहूलियत इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो है उसने बनाई है। सर, सवाल है कि इतने प्रत्याशी हैं, लोग आपको क्यों चुनेंगे? क्या खासियत है आप में? देखिए, खासियत तो लोगों को अपने आप चेक करनी चाहिए, किसी का भी वादा नहीं जबान से मानना चाहिए। अगर मैंने जैसे कहा था, क्राइटेरिया बताए थे, अगर मेरी 221 कैंडिडेट हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट और देश के सारे हाई कोर्ट्स और देश के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अलग अलग टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा जजमेंट्स हों, तब मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट देना चाहिए। इसके अलावा अगर लोगों को ऐसा लगता है, वोटर्स को मेरे, कि रीढ़ की हड्डी मैंने दिखाई है देश में, बड़े बड़े जो आंदोलन हुए हैं उनमें, अगर रीढ़ की हड्डी भी 221 कैंडिडेट्स में मेरी ज़्यादा नज़र आती है, तब मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट दें। वॉक द टॉक, यानी कि जो मैंने बोला उसको अमल करने के लिए अगर मैंने सबसे ज़्यादा एफर्ट किए हैं, तभी मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दें, ये मेरी गुजारिश है। और सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मैं बताता हूँ, वकीलों को भी अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। अगर मैं आंदोलन करने में मजबूत लोग मुझे पाते हैं, तब मुझे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दें। सर, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? जो नए बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए, जो वकीलों के लिए समस्या है, उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, नए जो 0 से 3 साल तक जो बच्चे, जो नए एडवोकेट्स आते हैं अंदर, उनके लिए हमने, मेरा विजन डॉक्यूमेंट भी है, वो BCD की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, और मेरे भी जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उस पर अवेलेबल है। यंगस्टर्स के लिए पहले 3 साल तक हम एक बहुत ही सम्मानजनक, जिससे वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें, पहले 3 साल तक उतना स्टाइपेंड देने का हमने प्लान किया है, प्रॉमिस किया है। और इसके अलावा प्लेसमेंट भी कराएंगे हम। जब स्टाइपेंड बार काउंसिल देगी तो प्लेसमेंट हर वकील की भी एक जिम्मेदारी भी बार काउंसिल रेजोल्यूशन पास करके लगाएगी, कि वो यंगस्टर्स को एब्जॉर्ब करें और उनको सिखाएं। और जो जूनियर्स होंगे ये 0 से 3 साल के, वो सीनियर्स के बारे में रिपोर्ट भी करेंगे बार काउंसिल को, कि किसने कितनी अच्छी तरीके से सिखाया। इसके अलावा हम पूरे सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में राउंड द क्लॉक 24/7 365 दिन एक स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क स्टेशन सफिशिएंट नंबर्स में बनवाने की भी प्रॉमिस किया है मैंने, और ये सभी वकीलों के लिए उपलब्ध होगा। इसमें क्यूबिकल्स भी होंगे और इसमें लॉकर्स भी होंगे, ये है। उसके अलावा हम यंगस्टर्स को ये भी जिम्मेदारी देंगे कि वो बड़े जितने माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, लॉयर सीनियर, उनसे सीखने का भी ऑफलाइन और ऑनलाइन सबकी भी जिम्मेदारी लगाई जाएगी, कि वो आके यंग बच्चों को ट्रेनिंग भी दे और उनके सवाल जवाबों का भी आंसर करें, एक्सपर्ट जिस भी फील्ड में जो एक्सपर्ट होंगे। इसके अलावा ये नए बच्चों को ये भी जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो अपने आसपास जाके सबको संविधान और बेसिक कानून सब आम जनता को भी सिखाएं। उससे उनका अपना भी रिवीजन होगा और उनको आम जनता में घुल मिल के अपना एक तरीके से क्लाइंटेल भी बनाने में मदद मिलेगी। ये हमारा प्लान यंगस्टर्स के बारे में है। उसी तरीके से जो 65 साल की उम्र को क्रॉस कर जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो रिटायरमेंट लें, तो उनको हम पेंशन का भी प्रोविजन करें। प्रोफेसर साहब, दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ा प्रिविलेज कल्चर है, कह लें VIP कल्चर है। जो सीनियर वकील हैं उनके फिक्स्ड स्पेसेस होते हैं, इवन कैंटीन्स में भी वो अपनी सीट्स रिजर्व करके रखते हैं। और हमने खुद ऑब्जर्व किया है कि जो जूनियर लॉयर्स हैं या जिनका अनुभव कम है, वो साइड में खड़े होते हैं। मतलब एक तरीके का कास्टिज्म भी उसको कहा जाता है, क्लासिज्म कहा जाता है। उस क्लासिज्म को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं तो खुद अपने एग्जाम्पल से ही बोलता हूँ। मैंने इसीलिए कभी सीनियर गाउन लेने के लिए अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि ये मुझे लगता है आर्टिकल 14 का वायलेशन है। दूसरा ये कि हम और स्पेसेस बढ़ाएंगे।
देखिए जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इतना अहम है, इम्पॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के लिए, उस पर अभी इतना बजट खर्च नहीं होता। इसीलिए सोसाइटी में जो कुछ अगर एक तरीके से डिसकंटेंट फैलता है तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बहुत स्लो है। तो अगर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को स्पीड से कराना है तो लोग ज़्यादा खुशहाल भी होंगे। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बार काउंसिल की ये जिम्मेदारी है जो मैं समझता हूँ अब तक उतनी अच्छे से निभाई नहीं गई है। हम लोग इसीलिए इलेक्शन में वादा ये कर रहे हैं कि अच्छे से निभाएंगे, फिर सबके पास सफिशेंट प्लेस होंगे बैठने के भी, सीनियर्स की रिस्पेक्ट भी रहेगी और जो यंगस्टर्स हैं और जो दूसरे लॉयर्स हैं उनको भी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। आप कहना चाह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम प्रिविलेज कल्चर की नहीं है, वीआईपी कल्चर की नहीं है, ये प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दिल्ली हाईकोर्ट में। दोनों की है, मिक्सचर है, लेकिन सोल्यूशन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर से सॉल्व होगा। वरना सीनियर्स की रिस्पेक्ट भी ज़रूरी होती है, डेजिग्नेटेड सीनियर्स की नहीं, दूसरे भी जो सीनियर्स हैं एज की वजह से भी रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, लेकिन साथ के साथ किसी को डिस्कम्फर्ट भी नहीं होना चाहिए, उसका हम इंतज़ाम करेंगे।